अब वक्त आ गया है पढ़ने का। अगर अभी नहीं पढ़ पाए तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। जब मैं प्रयागराज के लिए निकली थी तो मैंने रास्ते का व्यू शूट किया था, तो उस टाइम मैं अपलोड करना भूल गई थी और अभी मैंने देखा फ़ोन में, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे तो मैं प्रयागराज आ चुकी हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो भी मैंने शेयर किया है, लेकिन ये रास्ते का ही व्यू है। जब मैं वहाँ से चल रही थी तो रास्ते में मैंने बस इतना ही शूट किया था। उसके बाद मैं प्रयागराज यहाँ पहुँच चुकी हूँ। उसके बाद थोड़ा सा भी क्लिप मेरी बेटी ने शूट किया यहाँ पे। अब मैं अपनी स्टडी के साथ कोई भी समझौता करने वाली नहीं हूँ और मैं अब अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम दूंगी। अभी 3 महीना का टारगेट मैंने फिक्स किया हुआ है। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि बीपीएससी का अभी 3 महीने एग्ज़ाम में हैं, तो मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से करूँ ताकि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँ। अब मैं इस पर्पज़ से पढ़ रही हूँ कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। अभी तक तो मैं कोर्स कंप्लीट कर रही थी, बट अभी मुझे कोर्स भी कंप्लीट करने हैं, रिवीजन भी करना है, क्योंकि रिवीजन मुझे अभी बहुत करना है, बहुत अच्छे से करना है। रिवीजन मेरा बहुत बाकी है और बहुत ज़्यादा रिवीजन मुझे करना है अभी। और मैं अभी फ़िलहाल यूपीएससी को साइड रख रही हूँ, बिकॉज़ मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार होगा, और इस बार हो भी गया तो मैं प्रिपरेशन उस ढंग से कर भी रही हूँ जिससे कि मैं मेंस भी दे सकती हूँ। तो मैं दोनों को टारगेट करके चलूँगी। मेरा फोकस सबसे पहले यूपीएससी पे था और अभी भी है, लेकिन सबसे पहले मुझे कोर्स कंप्लीट करने थे यूपीएससी का, तो सबसे पहले मैंने उसका कोर्स कंप्लीट किया। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दूंगी और यूपीएससी दोनों साथ में लेकर के चलूँगी। यूपीएससी के लिए तो मेरे पास 3 साल और हैं, लेकिन बीपीएससी के लिए मेरे पास काफ़ी साल हैं। पहले मेरा फोकस ओनली यूपीएससी पे था, क्योंकि मुझे उसके कोर्स कंप्लीट करने थे और यूपीएससी के मेरे पास कम टाइम बचा हुआ है, अब 3 साल ही बचे हैं, तो इसलिए मेरा फोकस था कि यूपीएससी पे ज़्यादा फोकस किया जाए। बीपीएससी की तो अभी काफ़ी अटैम्प्ट है मेरे पास, तो मैं दे सकती हूँ कभी भी, लेकिन इस बार बीपीएससी मैं दूंगी। इसलिए मैं अपना स्टार्ट कर दी हूँ स्टडी, और अपना स्ट्रेटजी मैंने बना लिया है कि मुझे कैसे क्या करना है। वैसे आप लोग को बताया है कि मैं लिख करके ज़्यादातर नहीं बनाती हूँ, वैसे आप लोग कहिएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। 3 ही महीने रह गए हैं और 3 महीने में मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, रिवीजन बहुत कुछ करना है, क्योंकि मेरा रिवीजन अभी हुआ नहीं है। वैसे तो कोर्स कंप्लीट हो गए हैं, जो यूपीएससी का है वही बीपीएससी का है, बट बिहार स्पेशल थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा कुछ नहीं है। साइंस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और हिस्ट्री वगैरह तो पढ़ा हुआ है, बट रिवीजन करना है, रिवीजन ही ज़्यादा करना है। तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ चलूँगी, क्योंकि टाइम मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। मैं यूपीएससी का जो क्लास है, जो मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसे भी मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि उसे मैं नहीं छोड़ सकती। वैसे कोर्स का टाइम बढ़ा दिया गया है तो सही हो गया है, 3-4 महीने बढ़ा दिया गया है, तो मैं कोर्स आराम से कंप्लीट कर सकती हूँ और साथ के साथ इधर रिवीजन भी कर सकती हूँ। तो मेरा यूपीएससी के लिए भी सही हो जाएगा एंड बीपीएससी के लिए भी। वैसे आप लोग बताइएगा क्या ये मेरा डिसीज़न सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बीपीएससी के लिए भी सोचना चाहिए और ज़्यादा कुछ ये नहीं है, थोड़ा बहुत ही अलग पढ़ना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ता है, थोड़ा साइंस देखना पड़ता है। तो खैर साइंस तो इसमें भी है, यूपीएससी में भी है, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन चलिए, मैं कर सकती हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप कर सकते हैं, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं बस ऐसा ही करती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे अंदर क्षमता है, मैं कर सकती हूँ, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और बस 3 महीने बचे हैं, इसलिए मैं अपनी तैयारी अब ज़ोरों शोरों से कर रही हूँ। मेरा क्या है, कभी क्लास में भी ऐसा होता है ना कि कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता है, या फिर कोई बुक रीड कर रहे हैं उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है,
तो सीधे मैं यूट्यूब में सर्च करती हूँ, गूगल में सर्च करती हूँ, देख लेती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे साथ ये समस्या आ रही है कि अभी मैंने सारे बुक ओपन नहीं किए हैं, सारे क्या बस जो आप देख रहे हैं स्टडी टेबल पे इतना ही अभी मेरे पास है और बाकी सब पैक ही है। उसे वो ओपन करूँगी उसके बाद ही मैं देख सकती हूँ, मुझे सही रहेगा पढ़ने के लिए। लेकिन अभी कब तक ओपन करूँगी पता नहीं। मुझे लगता है हर एक इंसान के साथ समस्या आती है, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, हर एक इंसान के साथ इशू रहता है। लेकिन इसमें से ही हमें इन समस्याओं को साइड रख करके और इसमें से ही हमें कुछ आगे करके दिखाना है, क्योंकि अगर हम समस्या को गाते रहेंगे, सोचते रहेंगे तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। इसलिए ये सोचिए, समस्या हर इंसान के साथ है और फिर भी उन समस्याओं से लड़ करके आप ये सोचिए ना कि हमारे पास तो इतना फैसिलिटी है कि सब कुछ अवेलेबल है, हम पढ़ सकते हैं। बहुतों के पास बुक भी नहीं होते हैं, ना वाईफाई होता है, ना उनके पास डाटा होता है क्लास करने के लिए। उसके बाद भी वो पढ़ करके कुछ ना कुछ बन जाते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं बन सकते हैं। लेकिन हमारे पास जितना ज़्यादा सुविधा होता है ना, उतना ही हमारे अंदर आलस भी आ जाता है, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें क्या ही ज़रूरत है करने की, और हस्बैंड का भी सपोर्ट हो जाता है कि अरे हम कमा ही रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है करने की। मेरे हस्बैंड का भी पहले ये थिंकिंग है कि मैं कमा ही रहा हूँ, आपको कमाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने देखा कि इसे मन नहीं लगता घर में, इसे कुछ ना कुछ करना। जैसे क्या है ना कि मुझे शादी से पहले से ही था कि मुझे पढ़ना है और कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद अचानक से मेरे सपने आ गए, मैं सपने देखी, ऐसा कुछ नहीं है। शादी से पहले से ही मुझे था कि मुझे कुछ करना है। तो हस्बैंड देखे कि नहीं, इसे मन नहीं लगता, ये बेचैन होती है, कुछ नहीं करती है, तो ये सच में मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर मैं जब पढ़ना स्टार्ट की तो उनका भी सपोर्ट 100% हुआ और बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड को लोग भड़काने का भी काम करते हैं, लेकिन मैं थैंक्स करती हूँ भगवान का भी और हस्बैंड का भी कि वो नहीं भड़कते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो समझदार हैं, वो समझते हैं चीज़ों को कि क्या सही है क्या गलत है। किसी के बहकावे में आ कर के वो कुछ भी डिसीज़न नहीं लेते हैं। वो हमारे साथ 12 साल से रह रहे हैं, उनको पता है कि मैं कैसी हूँ नहीं हूँ, तो किसी के बहकावे में आ कर के वो कोई गलत डिसीज़न नहीं लेते हैं। और मेरे हस्बैंड को भड़काया जाता है कि अपनी बीवी को कंट्रोल में रखो, लेकिन मेरे हस्बैंड समझते हैं कि वो पढ़ाई ही कर रही है, कुछ ऐसा गलत काम नहीं कर रही है जिससे कि अनकंट्रोल हो गई है। और वो बोलते हैं कि इसमें अनकंट्रोल वाली क्या बात है, वो पढ़ाई ही तो कर रही है। सपोर्ट उनका बहुत है। सो गाइस, तो अभी मैं यहाँ पॉलिटी पढ़ रही थी, तो मौलिक अधिकार उसका मैंने आधा पढ़ा है, अभी मैं और पढ़ूँगी। लेकिन क्या हुआ कि मैं क्वेश्चन डिस्कस का क्लास कंप्लीट नहीं कर पाई। जो मैंने कल तक देखा था वही देखा। आज मैं आंतरिक सुरक्षा का क्लास कर रही थी, तो 1 घंटे का मैंने क्लास किया। उसके बाद मेरा नेट ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, तो इस वजह से नेट मेरा ख़त्म हो गया है। और क्लास में वैसे भी बहुत ज़्यादा नेट जाता है, तो अभी जब तक वाईफाई नहीं लगता है थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए क्लास करना। तो मैंने सोचा कि चलो क्लास अगर अभी नहीं होता है कोई बात नहीं, रिवीजन कर लेते हैं। जो भी है मैं रिवीजन का काम अभी करूँगी। तो सबसे पहले अभी इसे कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं फिर साइंस का देख रही हूँ। मैं 2-3 सब्जेक्ट एक साथ लेकर के चलूँगी, और मेरा टारगेट रहेगा 10-15 दिन ऐसे कुछ रहेगा। एक टारगेट फिक्स करके मैं चलूँगी, धीरे धीरे मैं अपने रूटीन में आ रही हूँ। तो बस वही मेरा पढ़ने का सिस्टम अब सही हो जाएगा, क्योंकि अब सब कुछ धीरे धीरे मैं यहाँ सेटल हो जाऊँगी। उसके बाद फिर सब पहले जैसा हो जाएगा, जैसे मैं पहले पढ़ रही थी। और वाईफाई लगवाऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा मेरे लिए क्लास करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि क्लास में बहुत ज़्यादा नेट जाता है, इस वजह से डाटा से मुश्किल हो रहा है। और तो चलिए, अभी फ़िलहाल मैं अभी खाना वाना खाऊँगी, उसके बाद क्योंकि रात के 8:30 बजने वाले हैं, और मैं इसे 2 पार्ट में कंप्लीट की हूँ, यानी आधा 2 पार्ट में आधा पढ़ी, क्योंकि दिन में मैं पढ़ी थी। खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर मैं सो गई थी, उसके बाद लगभग आधा घंटे सोई थी, फिर दोबारा पढ़ने बैठ गई। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि अभी थोड़ा रूटीन में नहीं आए हैं ना, इस वजह से टाइम निकल जा रहा है, पता ही नहीं चलता है टाइम मेरा कहाँ जा रहा है। तो रूटीन में आने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, और फिर मेरी प्रॉपर पढ़ाई जो होती थी वो हो जाएगी। बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे, तो मेरे लिए काफ़ी टाइम निकलेगा, तो आराम से मैं पढ़ सकती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं चलिए खाना पीना खाते हैं, क्योंकि शाम में मैं खाना भी बना रही थी, तो उसमें भी टाइम गया। मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ,
इधर 1-2 दिन थोड़ा रूटीन गड़बड़ हुआ, लेकिन अब मैं जो प्रॉपर मेरा रूटीन पहले का था वो उसमें मैं आ रही हूँ धीरे धीरे। तो चलिए खाना वाना खाने के बाद फिर मैं आप लोगों से रात में मिलती हूँ।